जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बिहार में होने वाली नई शिक्षक भर्ती को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा सब चीज़ें बताई गई हैं कि वैकेंसी की जो संख्या दोस्तों कितनी वैकेंसी आने वाली है 6 to 8 में, 9 to 10 में कितनी वैकेंसी होगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन जो है कब से लिया जाएगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है। और उन्होंने दोस्तों बच्चों से एक अपील भी किया, जो छात्र इस परीक्षा में शामिल होंगे या जो इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरेंगे उनसे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद हैं, उन्होंने एक अपील भी की है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या उनके द्वारा अपील किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तिथि है दोस्तों उसको घोषित कर दिया गया है। 5 नवंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाला है दोस्तों उसको भी आप जान लीजिए कि लास्ट डेट आपका 25 नवंबर लास्ट डेट रहने वाली है। कहने का मतलब है कि 20 दिनों तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा ये भी कहा गया कि एक बार आप जो भी फॉर्म भरेंगे दोस्तों उसमें आपको सुधार करने का मौका दोबारा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। कहा गया है कि सब्जेक्ट कम्बिनेशन में कोई सुधार नहीं है। उनके द्वारा एक चीज कही गई कि जो सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं किया जाएगा। और कहा गया है कि भाषा का चुनाव करते समय आप दोस्तों एकदम सही तरीके से भाषा का चुनाव करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप भाषा का चुनाव कर लेंगे कि कौन सी भाषा आपको पेपर देना है तो ठीक है, तो उसमें फिर किसी भी प्रकार का आप बदलाव नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि कल से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। इस बार दोस्तों किसी प्रकार की अगर आप गलती करते हैं तो उसमें सुधार करने का मौका बीपीएससी की तरफ से नहीं दिया जाएगा दोस्तों। और अपियरिंग अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ी अपडेट है दोस्तों कि अपियरिंग अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में मौका नहीं दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के अपियरिंग कैंडिडेट हैं उनको इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। और दोस्तों बता दें आपको कि पदों की क्या संख्या रहने वाली 6 to 8 की जो भर्ती दोस्तों इसको लेके पहले घोषणा कर दिया गया था कि 32,000 प्लस पद रहने वाले हैं। तो इनकी जो पदों की संख्या दोस्तों घटा दी गई है, अब सिर्फ 16,140 पदों पे ही 6 to 8 की बहाली होगी, ठीक है। और 9 to 10 में जो पदों की संख्या है उस पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ है। इसमें 18,877 पदों पे भर्ती होगी। तो और जो बीपीएससी के चेयरमैन है दोस्तों उनके द्वारा निगेटिव मार्किंग को लेके भी एक बात कही गई कि निगेटिव मार्किंग को लेकर जब उनसे पूछा गया कि निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो उनके द्वारा कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। निगेटिव मार्किंग दोस्तों जिससे पिछली परीक्षा में शुरू में निगेटिव मार्किंग लगा था कि निगेटिव मार्किंग होगा और कहा भी गया था, लेकिन फिर बाद में उसमें परिवर्तन कर दिया गया। और इसमें दोस्तों पहले से ही परिवर्तन कर दिया गया है कि निगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं होगा। पेपर पैटर्न में दोस्तों एक बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे पिछला जो पेपर हुआ था उसमें आपका 2 पेपर आपको देना पड़ा था, जो ही उस परीक्षा में शामिल हुए थे या क्लियर नहीं कर पाए दोस्तों उनको 2 पेपर देना पड़ा था। एक भाषा का पेपर था, दूसरा सामान्य अध्ययन का। तो इस बार दोस्तों निर्णय लिया गया है कि सिर्फ आपका एक ही पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और टोटल दोस्तों 150 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और इसमें बता दें क्या क्या रहने वाले 30 नंबर दोस्तों भाषा का पेपर होगा। भाषा जैसे आपका हिंदी हुआ और उसी में दोस्तों 30 में 22 नंबर का आपका हिंदी होगा और 8 नंबर का इंग्लिश होगा। और इसको पास करना दोस्तों अनिवार्य है। अगर आप भाषा में फेल हो जाते हैं तो आप चाहे आप सामान्य अध्ययन या आप जो विषय विशेष है उसमें अच्छा नंबर लाने के बाद भी आप एक टीचर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इस जो भाषा का पार्ट है दोस्तों इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो समझ लीजिए कि आप एक शिक्षक बन गए, ठीक। अब बात रही दोस्तों भाषा का हो गया। देखिए 30 नंबर भाषा है, 80 नंबर भाषा विशेष है और 40 नंबर दोस्तों सामान्य अध्ययन है। मतलब मिला जुला के पूरा 150 नंबर का पेपर आपका होने वाला है। अब दोस्तों ऑनलाइन जो फॉर्म आवेदन है आपका वो 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा और 25 तक चलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों वही 25 आपका लास्ट डेट है। उसके बाद किसी प्रकार का न सुधार होगा न कोई मौका आपको दिया जाएगा। तो एक बार जब आप फॉर्म फिलअप करिएगा तो सब चीज़ें दोस्तों सही तरीके से पढ़ लीजिएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है या दोस्तों किसी भी प्रकार का मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो फिर से आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है।